शुक्रगुजार हैं इन बेहतरीन लम्हों के लिए जो आपने हम सबको इनायत किया है, ताकि हम खुदावन आपकी परस्तिश और ताज़ीम कर सकें। शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके नाम को ताज़ीम दे सकें। पहले खुदावन दुआ करते हैं आज की इबादत को अपने हाथ में लीजिए, अपने खादिम को अपने हाथ में लीजिए, हमारा गाना बजाना सब पे तेरी बड़ी बरकत हो। दुआ खैर चाहते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन, हर एक पे तेरा बड़ा फजल हो, वो भी बरकत पजीर हो और आपका नाम अब्दुल आबाद जलाल पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनियो कबूल करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन कलाम में लिखा है, क्योंकि तेरी बारगाहों में का एक दिन 1000 से बेहतर है। और जब खुदावन की बारगाहों में का दिन 1000 से बेहतर है तो क्यों ना हम उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम की तमजीद करें और खुदावन की तारीफ में एक गीत गाएंगे। इस समय सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और खुदावन कलाम हमें बताता है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। तो सब कुछ देने वाला वो पाक परवरदिगार आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, तो हमें उसका शुक्र करना है, उसके नाम को मुबारक कहना है और खुदावन की तारीफ में हम कुछ कोरसेस गाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, ग्लोरीफाई योर नेम। उसका कोई भी वादा ना होगा। हालेलुया लॉर्ड, वाकई वो जिंदा खुदावंद है। हम अपनी आंखों को जब बंद करे हुए हैं, अपनी आंखों को
खुदावन की तरफ लगाएं, ना अपने दाएं देखें ना अपने बाएं, बल्कि अपने खुदावन की तरफ अपनी आंखों को लगाएं। जैसा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आज हमारी सहायता खुदावन यीशु मसीह की तरफ से है। जब दुनिया थर्ड वेव में परेशान है तो अब क्या होगा? खुदावन कलाम बताता है कि मेरी करुणा सदा की है। वो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर दया करता है और उसका लहू हमारे लिए काफ़ी है। वो बेशकीमती लहू जो कैलवरी से बहा, वो हमारे लिए काफ़ी है। अपनी आंखों को बंद करे रहेंगे, अपने हाथों को उठा करके मेरे साथ इस गाने में हिस्सा लीजिए। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर खुदा का कलाम लेकर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है किस्से कहानियों की किताब नहीं है, ये किताब मुक़द्दस है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हो चुका है या होने वाला है। आसमान के खुदा ने हमें अपनी ज़िंदगी के लिए बाइबल दी है, खुदा का कलाम दिया है। बाइबल का जो अर्थ है वो है BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। इस दुनिया से जब हम विदा हों, अपने आसमान के खुदा के बेटे के साथ जाएं, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हम इसको फॉलो करते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो अकल की बातें हमें समझ में आती हैं, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब हम इसे दरकिनार कर देते हैं तो मुश्किलों में जाते हैं, क्योंकि कलाम ही यीशु है। बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अजीज, खुदा का कलाम कहता है, जेनेसिस की किताब अगर आप पढ़ें और उसकी फर्स्ट वर्स में जाएं तो वहाँ लिखा है आसमान के खुदा ने दुनिया को बनाया, और ठीक दूसरी और तीसरी में पहुँचते पहुँचते लिखा है कि दुनिया बेडौल पड़ी थी। मेरा सवाल आज आपसे है, एक दो वर्ष के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया बेडौल हो गई? क्योंकि आसमान के खुदा ने जो कुछ बनाया है वो खूबसूरत बनाया है। खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया था सब कुछ खूबसूरत बनाया था। बेडौल होने की वजह थी जस्ट बिकॉज ऑफ जजमेंट। इब्लीस को गिरा दिया गया, वो भोर का तारा था, इसीलिए दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। जब वो करूब था और आसमान के खुदा के ऊपर छाया किया करता था अपने परों से, लेकिन अत्यधिक लेन देन के कारण उसके मन में बुराई पैदा हो गई और उसे गिरा दिया गया। तो दुनिया बेडौल पड़ी थी और वचन परमेश्वर के साथ था। बाइबल ऐसा कहती है कि आसमान के खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई क्योंकि वचन आया। अजीजों, जब भी हमारी जिंदगी के अंदर आसमान के खुदा का कलाम आता है तो हमारी जिंदगी रोशन हो जाती है, और रोशन करने के लिए यीशु मसीह है, क्योंकि वो इस संसार की ज्योति है। पूरी बाइबल में हर चैप्टर पर, हर पन्ने पर यीशु यीशु और यीशु है, क्योंकि वही जीवन है। तो आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं कि जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो क्या होता है, और जब नहीं रखते हैं तो क्या होता है। तो आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं। लूका की किताब उसके 16 का 19, 69, लूक 69। यहां लिखा है एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर और एक धनी मनुष्य के बारे में यहां जिक्र है। आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा और मनन किया होगा, लेकिन आसमान के खुदा ने
जो रेवलेशन मुझे दिया वो मैं आज आपके साथ बांटने पर हूं। मैं आपको कोई बहुत बड़ी शिक्षा नहीं बता रहा हूं और ना ही कोई बहुत स्टडी बता रहा हूं। मैं सिंपल वो बात बता रहा हूं जो आसमान के खुदा से मुझ तक पहुंची। अजीज, खुदा की कलाम में लिखा है, 19 वर्ष में लिखा है, धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम के साथ रहता। एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था और अजीजों वो मलमल के कपड़े पहनता था। उस जमाने में बहुत अमीर लोग जो हुआ करते थे वो मलमल और बैंजनी कलर के किंग शेप वाले कपड़े तमाम ये सब पहना करते थे और ये व्यक्ति भी ऐसे ही रहता था। 20वीं वर्ष में लिखा है कि लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ एक गरीब था, उसके पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, बड़ी तकलीफ थी उसको। वो व्यक्ति उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था कि ठीक है यहाँ बैठ जाओ और कुछ ना कुछ गिरेगा मिलेगा, तुम्हें जिंदगी के लिए चलाने के लिए काफी है। बाइबल ऐसा कहती है डेली ऐसा किया जाता था। और 21 में लिखा, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर झूठन से पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। बड़ी तकलीफ दे थी। जिंदगी में कभी कभी लोगों के ईमान रखने के बावजूद भी वो मुश्किल में जाते हैं, लेकिन जो सब्र करते हैं, खुदा पे यकीन करते हैं, उनको खुदा बरकत भी देता है और उनकी जिंदगी में वो हर प्रकार की जरूरतों को भी पूरा करता है जब तक यहां है। और जो मुकद्दस वायदा उसका है कि जब तुम इस दुनिया से विदा होगे तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मैं तुम्हें लेने बादलों में आऊंगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि बाइबल में ऐसा कहां और कब हुआ? स्ताफनूस को जब पथरवाह किया जा रहा था तो बाइबल कहती है कि आसमान का खुदा का बेटा यीशु नासरी अपने पिता के दाहिनी ओर नहीं बैठा था। अगर वहां जाके पढ़े तो वहां लिखा है वो खड़ा था, जबकि कलाम कहता है कि वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठ गया जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने आएगा। वहां पर वो खड़ा था क्योंकि अजीजों वो स्ताफनूस का वेलकम करने को तैयार था। उसने अब्दी जिंदगी मुझे और आपको दी है, बशर्ते आज वो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, क्या खोलने के लिए तैयार है? अगर आज खोलने के लिए तैयार है तो वो अब्दी जिंदगी मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आसमान के खुदा की ओर अपनी निगाह को जरूर लगाए रहना चाहिए। यहां स्थिति है एक धनवान मनुष्य जो बैंजनी वस्त्र पहनता है, खाता पीता है, और इसके बाद लिखा है कि गरीब आदमी उसके पास ड्योढ़ी पे छोड़ दिया जाता है। फिर आगे लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब जो कंगाल मनुष्य मरता है अजीजों, तो उसको स्वर्गदूत आ जाते हैं लेने के लिए और उसको वहां पहुंचाते हैं इब्राहिम की बूसम में, उसकी गोद में पहुंचा देते हैं। और जब ये अमीर आदमी मरता है तब बाइबल कहती है गाड़ा जाता है। और 23वीं वर्ष को अगर पढ़ें तो वहां लिखा, अधलोक में उसने बड़ी पीड़ा हुई, अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। ऐसी कौन सी गलती इसने करी थी जो आज मैं और आप ना करें? हालेलुया। ऐसी कौन सी गलती इस लाजर और अमीर आदमी के बीच में हुई जिसकी वजह से उसको उस अधलोक में जाना पड़ा? और लाजर जो बड़े कष्ट में हमेशा रहता था, उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से स्वर्गदूत उसे लेने आए? ये आज हमें समझने की जरूरत है। अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि वो अच्छे से रहता था, संपन्नता के साथ रहता था, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो मेहनत करता है, उसके पास धन है, वो रह सकता है। लेकिन बाइबल कहती है वो मलमल के भी कपड़े पहनता था, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मलमल के कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, आप सब कुछ करिए। लेकिन इसने ऐसा क्या किया?
आज की रात में आपके साथ ये बांटने पर हूं, जिसकी वजह से इसे अधोलोक में तड़पना पड़ रहा है। बाइबल ऐसा कहती है कि जो गरीब आदमी था उसको तुरंत स्वर्गदूत ने उठाया और इब्राहिम के पास पहुंचा दिया। और ये व्यक्ति मरने के बाद इसका जो स्थिति है वो गौर करें, यहां लिखा है 23 में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए आंखें उठाई, दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे इब्राहिम मेरे पिता, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। बड़ी आग है, बड़ी आग है साहब। जिंदगी भर वो ऐश से रहा, सब कुछ उसने किया। मैंने जैसे पहले आपको बताया, संपन्नता अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने उस गरीब आदमी को भी नहीं भगाया, वो भी वहीं पड़ा रहता था और जो कुछ खाने को मिलता था वो खा लेता था। लेकिन उसने इस दौरान एक काम किया था जिसकी वजह से उसे वहां जाना पड़ा, और लाजर ने एक काम यह किया था कि जिसकी वजह से वो आरामदेह जिंदगी में था, अब्दी जिंदगी में था। क्योंकि ये डेरा तो हमारा अजीजों गिराया ही जाएगा, आज गिरे या कल, हमें यहां से जाना है। और हमारे पिता ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जाता हूं। यकीनन वो हमारे लिए जगह तैयार कर चुका है, क्योंकि स्ताफनुस को वो रिसीव करने के लिए तैयार था। हालेलुया। हम आगे चलते हैं अजीजों, तो यहां लिखा है 25वें वर्ष में, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। इब्राहिम उससे कहते हैं, यह संभव नहीं है कि लाजर तेरे पास आए और तेरे एक जीभ पर एक बूंद पानी को डाले, यह संभव नहीं है। और अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी गई, यही वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमारे लिए भी उद्धार यही है, मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद ना तो कोई प्रेज द लॉर्ड कह सकता है, ना हालेलुया कह सकता है। जो कर सकते हैं हम इसी जीवन में कर सकते हैं। और बाइबल कहती है, अच्छे से अच्छी अच्छी चीजें खाई, सब किया। अच्छी चीज खाना बुरी बात नहीं है, अच्छे से रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन आगे लिखा है, इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह नहीं जा सकेगा, और ना ही कोई वहां से इस पार आ सकेगा। यह निजाम है, यह वक्त आएगा, जिंदगी में यह वक्त आएगा। अब फैसला यह है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या बोया है। हमने ये गलती तो नहीं करी जो इसने करी, और इसकी गलती क्या है आज रात में आपके साथ बांटने पर हूं। बाइबल कहती है, उसने कहा, तो हे पिता, मुझे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दें, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा में आ जाए। अब उसे अपने घर की चिंता हो रही है। उसने कहा, अगर तू मेरे पास नहीं भेज सकता तो अब तू ऐसा कर कि इन्हें मेरे घर भेज दे, मेरे घर किसी को भेज और बता कि अगर ऐसे करेंगे तो यहां आना पड़ेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है, 29वें वर्ष में इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। 29 वर्ष को फिर से एक बार सुने। इब्राहिम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएं। अपना दिमाग। आज भी हम देखते हैं कि कई बार लोग अपना दिमाग लगाते हैं। कलाम हमें यह सिखाता है कि हम खींचतान ना करें। कलाम को खींचतान नहीं करना है। बाइबल के अंदर जो लिखा है, जितना परमेश्वर ने कहा उतनी ही बात होनी चाहिए। अजीजों, यहां पर जब इब्राहिम उसको बता रहा है कि भाई, इब्राहिम 29 वर्ष में उसने लिखा, उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, तो वह उनको सुने। तो 30वें वर्ष में वो कहता है, नहीं हे मेरे पिता। आप समझ गए होंगे उसने कौन सी गलती करी।
मैं फिर से पढ़ता हूं, उसने कहा, नहीं है मेरे पिता। किसको नहीं कह रहा है अजीजों? आज रात में ये कहने पर हूं, वो यीशु मसीह को ना कह रहा था, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। पूरी जिंदगी उसने ऐश से काटा, सब कुछ किया, लेकिन खुदा के कलाम पे नहीं चला, परमेश्वर के वचन पे नहीं चला। ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में जो परमेश्वर के वचन पे 100% चल सके। लेकिन अगर अपनी बाप की उंगली को थाम कर हम भीड़ से भीड़, बुरे से बुरे रास्ते पे भी चले जाएं, गिर भी जाएं, तो वो हमें संभाल लेता है। लेकिन अगर हम अपने बाप की उंगली को छोड़कर अपनी मर्जी से जीते हैं, तब एक वक्त आता है कि हम घर से बहुत दूर होते हैं और शत्रु हमारा शिकार कर लेता है। हालेलुया। वो हमसे मोहब्बत करने वाला हमारा बाप है, हमारा पिता है, जो अपने बाप की गोद को छोड़ के आ गया, इसलिए ताकि हम हलाक ना हो। आज भी वो हमारे द्वारों पे खड़ा खटखटा रहा है। जो कोई खोलेगा वो भीतर आएगा। इसके जीवन के अंदर ये था, इसके पास वचन था। बाइबल कहती है, इब्राहिम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, मगर कभी नहीं पढ़ी, कभी उस पर नहीं चला। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं, फेथ एंड वॉक, तब हमारी जिंदगी में मौजे होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन वही वो काम करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम अगर उसके वचन पे चलते हैं, यूहन्ना 14:15 में लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरे वचनों पे चलेगा। आज की रात आपको यह फैसला करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी में यीशु को ना तो नहीं कह रहे हैं? क्या आपकी बाइबल में तो धूल नहीं जमी हुई है? क्या आप परमेश्वर के वचन को अवॉइड कर रहे हैं? क्या आप चर्च जाने को अवॉइड कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज ही खुदा के आगे घुटने टेकिए और खुदा से मांगिए कि प्रभु, मैं आपके पास आता हूं। वो द्वार पे खड़ा है, आप अगर उसके लिए दरवाजा खोलेंगे तो वो भीतर आएगा। हालेलुया। अजीजों, आज हम नई नई कन्वेंशन, नई नई शिक्षाएं, नई नई रिसर्च में लगे हैं, लेकिन जो हमने कल वचन सुना था उसका क्या हुआ? क्या हम उस पर चले? आज हमने जो सुना, क्या हम उस पर चले? हमें और चाहिए, लेकिन चलना नहीं है। आज की शाम में ये कहना चाहता हूं, अपनी हैकल में आप जरूर जाएं, अपने पासवान के पास जरूर जाएं, अपनी हैकल को मजबूत करिए, जहां से आपने सब कुछ सीखा। आने वाले दिनों में आपकी औलादें वहां जाएंगी। इसलिए यह जरूरी है कि जो डेली आपको मन्ना जहां से मिलता है, जहां आप इबादत करने जाते हैं, उस इबादत गाह में जरूर जाएं, खुदा के आगे घुटने टेकें और खुदा से मांगे। देखिएगा आपकी जिंदगी में मौजे और परिवर्तन आने लगेंगे। कौन आपको देख रहा है, कौन आपको नहीं देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, इससे फर्क पड़ता है। बाइबल कहती है कि जो भेड़ें हैं वो प्रभु के दाहिने हाथ पे रहती हैं, क्योंकि वो एक लाइन में चलती हैं। बकरियां बाएं हाथ में रहती हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा है। और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यीशु मसीह के दाहिनी ओर वाला ही चोर बचा, बाईं वाला नहीं बचा, क्योंकि वो कह रहा था कि तू अपने को भी उतार ले और हमें भी बचा, जबकि दूसरा कह रहा था, प्रभु अपने राज्य में तू मुझे याद रखना। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जैसी उसने वचन सुना, परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा। और यही वजह थी कि उस चोर ने यह कहा कि इसने तो कोई गुनाह नहीं किया है। जबकि आप मत्ती की किताब में जाएंगे 29 में, तो वहां पढ़ेंगे दोनों कुरकर्मी बुराई कर रहे थे, अचानक एक बदल गया। कैसे? परमेश्वर के वचन से। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसके फौरी बाद उस चोर ने यह कहा, इसने तो कोई पाप नहीं किया है। सत्य का आत्मा, क्योंकि भय आना परमेश्वर की उपस्थिति आना होता है। और इसने कहा कि आप मुझे अपने राज में याद रखिएगा।
बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह ने उससे फौरी कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हमें अपनी जिंदगी में यह फैसला करना है अजीजों कि जो गलती उस अमीर आदमी ने करी वो गलती मैं और आप ना करें। जो गलती करने की वजह से उसको अपनी जिंदगी से वो चूक गया और वहां जाने के बाद कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, द्वार पे खड़ा मैं खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा, वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो आज हम अपने आप को जांचें और देखें कि क्या हम उस निर्धन की तरह निरंतर परमेश्वर के वचन को थामे हैं, चाहे हालात कितने भी क्यों। उसने कंप्लेन नहीं करी, लेकिन जब वो मरा तो वो फरिश्ते ले जाकर उसको इब्राहिम की गोद में बिठा दिए, जबकि ये पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रहा, लेकिन बाद में बहुत तकलीफ में चला गया। इसलिए और उसके बाद खास बात यह है कि उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप वापस आ सके। इसलिए खुदा के कलाम पर मनन करें, उस पर चलें। हमेशा याद रखिए अजीजों, पूरी बाइबल इबलीस को रटी हुई है। वो इबलीस बाइबल को जानता है, उसका मतलब नहीं जानता। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे सब जगह वो ले जा रहा था, पहाड़ पे ले जा रहा था, उसने कहा कि अगर तू गिरा दे, तेरा पिता जो है वो तुझे पाँव में ठेस नहीं लगने देगा। ये वचन में लिखा था। यीशु मसीह ने उसे वचन से जवाब दिया। हम भी आज के समय में इबलीस को वचन से ही जवाब दे सकते हैं। बुरे काम, बुरी चीजों से हमें वही वचन बचा सकता है, क्योंकि सारा रोग इस मन में लगा है। जो हमारा दिमाग है, अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं, यह हमेशा गलत चीज के लिए उकसाएगा, लेकिन आपका दिल आपको कभी गलत नहीं उकसाएगा। दिल हमेशा सही मार्ग बताएगा, क्योंकि दिल में आत्मा वास करता है। और जब हम दिल की बात सुनते हैं तो अजीजों रास्ते सीधे हो जाते हैं। वो यीशु नासरी जो आपके लिए रास्ता चौरस करता हुआ गया है, उसके पीछे पीछे चलना है, ना कि उसको पीछे रख के खुद आगे चलना है। उसके बाद कंप्लेन करना है कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अजीजों, आज रात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जांच लें।